अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एंग्री बर्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा हमेशा की तरह कि इसको स्टॉप कर दूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपना काम जारी रखूँगी और आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो इसे समझ ही लेगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, इसलिए आपको आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो बुरा मत मानिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर परमानेंट भी रहा करें ना, देखा भी करें, सुना भी करें स्टोरीज़ को। हो स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी में क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं, और मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। वुशियान यानी कि वुशी और लैन वांगजी की शादी जो कि अब पक्की हो चुकी थी, और विशु का बड़ा भाई यानी कि सैमी भी अब ना चाहते हुए भी इस शादी को एक्सेप्ट कर ही चुका था। और वो आने की तैयारी कर रहा था और वो बहुत जल्द चाइना पहुंचने ही वाला था। और उसे क्या ही चाहिए था अपने छोटे भाई की खुशी, और अगर वो उन अंकल यानी कि वांगजी के साथ खुश है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये से क्या ही होता है, अगर वो उसका ख्याल रखेंगे, उससे प्यार करेंगे तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती। बस प्यार मैटर करता है और अंडरस्टैंडिंग जो कि उसे नज़र आ रही थी। जब भी उसने उशियान से बात की थी तो वो हमेशा अंकल की कितनी ज़्यादा तारीफ़ करता था, और वो अंकल, हाँ, उसके होने वाले ब्रदर इन लॉ, वो भी कितने अच्छे थे ना, जो सैमी से बात भी करते थे। और वो अब दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि चलो उसके भाई को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। वो शियान जो कि अब स्कूल ही जा चुका था और अब वो बायो की क्लास में बैठा जैसे हमेशा की तरह बोर ही हो रहा था। और उसके सर वैन चाओ उसे अच्छी तरीके से नोटिस कर रहे थे। हाँ, अब उनका यही काम था, उसे नोटिस करते रहना। और वो कोई मौका ही देख रहे थे कि वो कब वो शियान को अपने करीब ला सके। और वो शियान वो तो बस सदा का नालायक ही था। अब उसकी बारी थी और सर ने उससे बहुत ही सिंपल सवाल पूछा था, और वो बस अब मुंह उठा के खड़ा ही हुआ था। मैंने पूछा, बताओ क्या फ़र्क है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में? सर मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा तो था लेकिन मैं भूल गया हूँ, आई एम सॉरी। क्या मतलब? इससे छोटा और सिंपल सवाल मैंने अपनी लाइफ में किसी से नहीं पूछा, और तुम इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे। वैन चाओ को हाथ से ज़्यादा ही अफसोस हो रहा था इस लड़के को देख के, जो कि इतना ज़्यादा प्रेटी, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लेकिन जिसमें सिर्फ सूरत ही थी और अकल तो उसमें नाम की नहीं थी। सर मैं क्या करूं, मैंने जितना ज़्यादा याद किया था भूल गया, तो मैं क्या ही करूं। सच में आप अंकल से पूछ लें, आप कॉल करके पूछ लें, मैंने रात को पढ़ा था, मैंने दिन को भी इतना ज़्यादा रिवाइज किया था, मुझे भूल गया, मैं क्या करूं, मुझे बायो नहीं समझ आती। हाँ, तुम हाथ से ज़्यादा नालायक हो। तुम आज स्कूल के बाद मुझे मिलना, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन। वैन चाओ ने उसे डांट दिया था और अब वो शियान फिर खड़ा ही हुआ था। आप खड़े क्यों हो? आपने बैठने को नहीं बोला सर, मैं कैसे बैठ जाऊं? दफा हो जाओ, बैठ जाओ तुम। वैन चाओ को गुस्सा ही आ गया था। क्या था जो इस बच्चे में थोड़ी अकल भी होती, पर क्या ही हो सकता है, उसे तो नहीं पता था ना कि वो शियान ऐसा क्यों है। और सारा दिन गुजर ही चुका था और अब वो शियान को पनिशमेंट के लिए वैन चाओ के सामने हाजिर ही होना था। और वो बाज नजरें झुकाए हुए खड़ा था। तुम इतने ज़्यादा नालायक क्यों हो? क्या तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट में भी यही हाल है? नहीं, बाकी में तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। इंग्लिश में मेरे 40% आए थे, और मैथ्स में मैंने पूरे 45% लिए हैं। और हाँ, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, उसमें तो मैंने पूरे 50% ग्रेड लिए हैं। ओह माय गॉड, तुम तो कोई हाथ से ज़्यादा ही लायक फायक हो। हाँ सर, थैंक यू। बस मैं बायो में नालायक हूँ। देखो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना, तुम जितना ज़्यादा ध्यान मुझ पे देते हो, थोड़ा अगर पढ़ाई पे भी दे लो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वैन चाओ जो अपनी चेयर से उठ कर अब वो शियान के सामने ही आ गया था, और अब उसे ऊपर से नीचे जैसे घूरे ही जा रहा था, और वो शियान को जैसे उसकी नज़रें अपने आर पार होती हुई महसूस हो रही थी।
वो पहला बंदा था जिसके देखने से विशान को सच में इरिटेशन और कुछ गलत वाली फीलिंग ही आ रही थी। हाँ, वांजी भी तो उसे ऐसे ही देखता था, लेकिन वांजी के देखने से, उसके टच करने से विशान को कभी भी कुछ गलत फील नहीं हुआ था। और वो उसके कितना ज़्यादा क्लोज था, कितना ही ज़्यादा करीब था। और विशान उसका तो वांजी ने इतनी बार फ़ायदा भी उठा लिया था, लेकिन फिर भी उसे वांजी से कभी भी ऐसी कोई भी वाइब्स नहीं आई जैसी वैन चाओ से ही आ रही थी। सर, क्या है? क्यों नहीं पढ़ते तुम? तुम रोज़ाना मेरे पास पढ़ा करोगे। हमेशा जब भी छुट्टी होगी तुम मेरे पास एक्स्ट्रा क्लास लोगे। नो सर, प्लीज़ मुझे नहीं पढ़ना। मैं अब अंकल के पास पढ़ लूँगा। आई एम सॉरी, मुझे जाने दें, मैं लेट हो रहा हूँ। इतनी भी क्या चलती है, चले जाना। बैठो ना थोड़ी देर, मैं तुम्हें कुछ पढ़ा देता हूँ, कुछ सिखा देता हूँ। वह जाओ जो कि आप करीब आके समझाने के बहाने जैसे विशु के फेस को ही टच कर रहा था और उसे कितना ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। हाँ, उसे पीटर ने बताया था, कितना कुछ समझाया था ना गुड टच और बैड टच का, और आज उसे ये टच बहुत ज़्यादा बुरा ही फील हो जा रहा था। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। वो अंकल मुझे लेने आए हुए होंगे, मैं जा रहा हूँ। आज उन्होंने मुझे लेके जा रहा है शॉपिंग पे। मैं पढ़ लूँगा, आई एम सॉरी। वो शांत होके बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था और वो पीछे ही हट रहा था, और वो जैसे पीछे हटता-हटता दीवार से ही जा लगा था उसे। वन चाओ की नज़रें, उसकी बातें, उसका अंदाज़, सब कुछ ही तो बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था, और वो सीधा तो जैसे उसके सर पर पहुँच गया था। चले जाना। लेकिन मेरी बात मानने के बाद। कौन सी बात सर? मैंने बोला ना मैं घर जाके पढ़ लूँगा। वो शाम तो अब सच में डर ही गया था और उसकी आवाज़ अब काँपने लगी थी। और वैन चाओ भी मज़ीद कुछ कहने वाला था कि अचानक से उसके कैबिन का दरवाज़ा किसी ने खोला था, और वो वांगची था जो के पास गुस्से में वैन चाओ की तरफ देख रहा था और फिर वो शियान की तरफ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो विशु? तुम्हें पता नहीं है क्या हमें जाना है? जल्दी आओ यहाँ पे। और विशान को लगा जैसे उसे तो एकदम से सहारा ही मिल गया। वो जैसे भागकर वांग जी के साथ ही लिपट गया था। हाँ, चले ना अंकल, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मुझे जाना है। और सर, मैं अपना लेसन अच्छे से रिवाइज करके आऊँगा। आई एम सॉरी, मुझे आगे से पनिशमेंट मत दीजिएगा, मुझे यहाँ पे मत बुलाइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? वांगजी अब परेशानी से विशान की तरफ ही देख रहा था। कुछ नहीं हुआ, चले यहाँ से, बस चले। वो सच में अब डर ही गया था और पता नहीं क्यों से वैंचा उसे बहुत ज़्यादा ही जैसे खतरा ही फील हो रहा था। वांगजी ने कुछ समझा और कुछ नहीं, और वो उसे लेके जैसे अब बाहर ही आ चुका था, और विशान वो तो जैसे वांगजी के साथ साथ ही जल्दी जल्दी जा रहा था। उसे बहुत दूर चले जाना था वैनचाओ से, और वैनचाओ पास गुस्से में दांत पीसते हुए उन दोनों को साथ में जाता हुआ देख रहा था। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुम मेरे पास ही होगे, और जितना तुम मुझसे दूर जाओगे उतना ही मेरे अंदर तुम्हारे लिए जिद और जुनून बढ़ता ही जाएगा। तुम क्या समझते हो लड़के? तुम्हारा ये अंकल तुम्हें मुझसे बचा लेगा? नहीं बचा सकेगा। एक ना एक दिन मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो सिर्फ मेरी होती है, और मैं फिर उससे यूज़ करके किसी और के काबिल नहीं छोड़ता। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल करूँगा मैं। वांगजी और वशियान अब गाड़ी में आ चुके थे, और वांगजी ड्राइव कर रहा था जबकि वशियान बस चुपचाप ही बैठा हुआ था। क्या हो गया विशु, इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? क्या हुआ, मुझे बताओगे नहीं? वो मुझे आज फिर लेसन नहीं आया था, सर ने मुझे पनिश किया। क्या पनिशमेंट दी उन्होंने तुम्हें? बताओ मुझे, मैं उन्हें पूछ लूँगा। मैं उन्हें बताऊँगा मेरे विशु को कभी पनिश नहीं करें। वो अपने रूम में ले गए थे मुझे, अपने कैबिन में। और क्या किया? क्या उन्होंने तुम्हें टच किया? बताओ मुझे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वांगजी तो बात साहब जैसे गाड़ी रोक के सीधा उशान की तरफ देख रहा था। नहीं, टच नहीं किया मुझे। वो बस मेरे करीब आ रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे उनसे डर लग रहा था। ओह, तो ये बात है। मैं देख लूँगा उसको। वो टीचर है या क्या है, क्या ही करता फिर रहा है? और तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और तुम
ऐसे कैसे डार सकते हो विशान? तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए ना। मैं क्या करूं, मुझे बस बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ओके, चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा सारा डर निकाल दूंगा। चुप हो जाओ, अब तुम परेशान नहीं होना और ना ही फजूल सोचना। वांजी ने फिर से ड्राइविंग स्टार्ट कर दी थी और फिर होशियार दोबारा से ही चुप हो गया था। विशु जी अंकल, फिर से अंकल, आई मीन वांगजी। हाँ, क्या मेरा टच भी तुम्हें बुरा फील होता है? नहीं, मैं जब तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? क्या मेरे करीब आने से भी तुम वैसे ही डर जाते हो जैसे वैन चाओ के करीब आने से डर गए थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे बस वो अच्छे नहीं लगते। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था जब वो मेरे ऐसे करीब आ रहे थे। मुझे लगा जैसे वो मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। और जब मैं तुम्हारे करीब होता हूँ या फिर जैसे तुम कहते हो कि तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया था मैंने, तब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता था क्या? नहीं, आपसे तो नहीं ना डर लगता, आप तो मेरे अपने हो ना। और अब वांची को दिल ही दिल में खुशी हो रही थी। हाँ, चाहे वो शियान उसके प्यार को ना समझे, लेकिन वो उसको गलत भी तो नहीं समझता ना। वो शियान, देखो यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों का ताल्लुक दूसरे लोगों जैसा नहीं है। तुम मेरे मेट हो, मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड हूँ और मैं जब तुम्हारे करीब आऊँगा तो तुम्हें कभी बुरा नहीं लगेगा। मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा और मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम बदले में अगर मुझे प्यार नहीं दे सकते तो मेरे प्यार की कदर करो। करोगे ना? हाँ वांजी, मैं हमेशा अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करूँगा। बस आप अपनी सारी चीज़ें देने वाले वादे याद रखिएगा। हाँ हाँ, वो तो ज़रूर, सब दूंगा तुम्हें। लेकिन तुम बस मुझसे कभी डरना नहीं। और हाँ, मुझसे दूर तो बिल्कुल नहीं जाना और मुझसे कोई बात छुपाना नहीं है तुमने। अच्छी वाइफ यही करती है ना, अपने हस्बैंड के साथ रहती है, उससे प्यार करती है और कभी भी उससे दूर नहीं जाती। तुम एक अच्छी वाइफ हो ना? हाँ, मैं अच्छी वाइफ हूँ। और ये बताओ, आज कौन सा लेसन नहीं आया था तुमने? वो मुझे वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का डिफरेंस नहीं पता चला। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल है। क्यों नहीं पता चला तुम्हें? मैं बताता हूँ। देखो, जब कोई काम हम अपनी मर्ज़ी से अपने पूरे होशो-हवास में करते हैं, तो हमारा एक वॉलंटरी एक्शन होता है। जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, मेरा वॉलंटरी एक्शन है। और तुम बातें कर रहे हो, ये वॉलंटरी एक्शन है। अरे तो ये आप कल भी बता सकते थे। हाँ, तो मैंने तुम्हें समझाया तो था। हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी बताया था, आपने तो बस बुक से मुझे डिफाइन ही समझाई थी ना, और क्या ही समझाया था। हाँ, मेरी गलती है, मैं ही शायद तुम्हें अच्छे से पढ़ा नहीं सकता। और अब इनवॉलंटरी क्या होता है? जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो बस खुद ब खुद हमसे होती चली जाए, वो इनवॉलंटरी होता है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, जैसे कि मुझे कभी भी गुस्सा आ जाता है, तो क्या वो इनवॉलंटरी है? हाँ, तुम जैसे एकदम से एंग्री बर्ड बन जाते हो, बात-बात पे ज़िद करते हो, वो भी। और जो आप मुझे डाँटते हो, क्या वो भी इनवॉलंटरी है? नहीं, वो नहीं, क्योंकि तुम्हारे एक्शन का वो रिएक्शन होता है। अच्छा, तो और क्या होता है? और अब वांगजी के दिल में फिर से ही शरारत आ रही थी। उसने गाड़ी रोक दी थी। वो कोई सुनसान ही जगह थी जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। देखो, मेरी तरफ देखो। वो शियान अब वांगजी की तरफ देख रहा था और फिर वांगजी ने उसका हाथ पकड़ के अपने सीने पे रखा। तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? हाँ, आपका दिल है जो धक धक कर रहा है, बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से धड़के ही जा रहा है। तुम जानते हो विशु, जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरी हार्ट बीट ऐसे ही बढ़ जाती है। मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। मेरे अंदर जैसे मेरा ब्लड
उबल नहीं लगता है, मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ। और मैं बस तुम्हारी जानब ऐसे खींचता ही चला जाता हूँ, जैसे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तुम में जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। अरे मैं क्या मैग्नेट हूँ? हाँ, यही समझ लो, तुम एक मैग्नेट ही हो जो मुझे अपनी तरफ खींचता रहता है और मैं खींचता ही चला जाता हूँ। मेरा दिल जो तुम्हें देख के धड़कता है, ये भी इनवॉलेंट्री है, मेरा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। मैं जो तुम्हारी जानब खींचता हूँ, इस पे भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं जो तुम्हें टच करता हूँ, इस पे भी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब इनवॉलेंट्री है, ये मैं जानबूझ के कुछ नहीं करता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो सब इनवॉलेंट्री है, जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, कोई जोर नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ। और जब तुम ऐसे चुपचाप मेरी तरफ देखते हो तो मेरा दिल जैसे उड़ने ही लगता है, वो जैसे सीने से बाहर ही निकलने लगता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम कितने ज़्यादा खास हो मेरे लिए विशु। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये मेरा प्यार, ये भी इनवॉलेंट्री है। जो कुछ मैं करता हूँ सब इनवॉलेंट्री है। आप तो पूरा चलता फिरता इनवॉलेंट्री एक्शन का भंडार हो। हाँ, ऐसे ही है। देखो, अब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा कंट्रोल ख़त्म हो रहा है मुझसे। वो शान, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। और इतना ही बोल के जैसे वांगची ने वो शियान को नीचे ही दबोच लिया था, और अब वो जैसे उसको किस किए जा रहा था, और वो शियान को बिल्कुल भी ये बुरा नहीं लग रहा था। ये वो वाला टच नहीं है जो वैन चाओ का था, ये वांगची का टच है जिसमें उसका प्यार है, जिसमें उसकी दीवानगी है, उसका जुनून है। और वो शियान ने उसको बिल्कुल भी दूर नहीं हटाया। ना वो चीख रहा था और ना ही वो डर रहा था, बल्कि उसे ये सब अच्छा लग रहा था। उसने आंखें बंद कर ली थी और अब वो वांगजी के टच को, उसकी किस को फील कर रहा था। वांगजी जो कि अब होशियान के होंठों को बस आगे किए जा रहा था, और फिर विशु ने भी अपने होंठ खोल दिए थे। वो वांगजी का पूरा पूरा साथ दे रहा था उसे किस करने में। वो ऐसे ही थे, गाड़ी में बैठे बैठे वो एक दूसरे में खो ही रहे थे। और ये तो फ्रंट सीट थी ना, यहाँ पे क्या ही हो सकता था। वांगजी एकदम से उठ बैठा था, उसकी पूरी बॉडी तो जैसे गर्मी हो चुकी थी, और उसने दूसरी साइड से वो शियान को भी उठा लिया था और उसे लेके वो बैक सीट पे आ चुका था, और उसने दोबारा से उसे लिटा दिया था, और वो फिर से उसे किस करना शुरू हो गया था। और वो शियान को तो जैसे पहली बार लव कन्फेशन के बाद ये सब अच्छा ही लग रहा था। हाँ, उसके अंकल बहुत अच्छे हैं, वो उससे प्यार करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, और ये उनका प्यार है। और वो शियान को ये प्यार अच्छा लगता है, उसे ये चाहिए। वो भी अंकल को किस कर रहा था, और अंकल भी। और काफ़ी फिर वांगजी का हाथ वो शियान की शर्ट से अंदर ही चला गया था, उसे नहीं पता चला, और वो पास उसकी बॉडी को फील ही कर रहा था। वो शियान जो कि बिल्कुल अब स्ट्रेट होके लेट चुका था, और उसे अपने अंदर अजीब सी सेंसेशन ही फील हो रही थी। वो वांगजी को छोड़ ही नहीं रहा था, और वांगजी वो तो विशान को एकदम से अपने जैसा बनते देख के तो हैरान भी था और खुश भी। तो क्या विशान अब नॉर्मल हो रहा है? वो उसके साथ ठीक हो जाएगा, उसके साथ नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। वो बस यही सोच रहा था। वो शान जो कि अब गहरी गहरी सांस ही ले रहा था, और वांगजी उसे देखे जा रहा था, और फिर वो तो उसे देख के जैसे अब शर्म से लाल ही हो रहा था। उसने वांगजी की नेक की तरफ देखा था, और फिर वो एकदम से उठ बैठा था, और उसने वांगजी के नेक को जैसे सागी करना शुरू कर दिया था, और फिर उसने कितने सारे मार्क्स बना दिए थे। और वांगजी को समझ नहीं आ रहा था इसको एकदम से क्या ही हो गया। अभी तो ये 18 का नहीं हुआ, इसकी ईद भी नहीं आई, और ये बस क्या ही कर रहा था। लेकिन जो भी कर रहा था वांगजी के लिए बहुत अच्छा था। हाँ, वांगजी को जैसे वो शान ने पूरा नीचे लिटा दिया था। वो अपना होश खो चुका था, और वो सारे इनवॉलेंट्री एक्शन किए जा रहा था जो कि वांगजी खुद करना चाहता था या करवाना चाहता था।
वांग जी की शर्ट जो कि पूरी की पूरी खुल चुकी थी और अब वहाँ पे एक छोटा खरगोश पास उसे शक और बाइट किए जा रहा था और वांग जी को जैसे अलग ही दुनिया में पहुंचा चुका था और वांग जी पास खुश था। हाँ, उसे यही चाहिए, उसे ऐसी वाइफ चाहिए जो उसे प्यार करे, जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे और विशु यही तो कर रहा था और फिर वो जैसे थक ही गया था और फिर उसने आंखें खोली और जैसे वांग जी की चेस्ट उसकी बैली और नेक देख के तो उसने मुंह पे ही हाथ रख लिया था और अब वो होश की दुनिया में वापस से आ चुका था। ये क्या किया मैंने? और अब वांग जी उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। कुछ भी नहीं किया, बस इनवॉलेंट्री एक्शन ही किया तुमने। और अब विशु को तो समझ नहीं आ रही थी उसने क्या ही काट डाला। वो बस अब शर्मा के साइड पे ही हो चुका था, वो अपना मुंह छुपाए जा रहा था और वांग जी जो के पास उसे देख ही रहा था। अब घर जाने में तो वो लेट हो ही चुके थे और शॉपिंग का भी क्या ही होगा। खैर अब सब हो ही चुका था। वांग जी दोबारा से आ चुका था अगली सीट पे और विशु जैसे बैक सीट पे लेटा बस शर्मिंदा ही हुए जा रहा था। उसने ये क्या ही कहा दिया था, अभी तो उसने इनवॉलेंट्री का सबक पढ़ा था और अभी वो खुद ही जैसे सब कुछ भूल भुला के कैसे एकदम से परफेक्ट ही बन चुका था। शॉपिंग करने वो जा चुके थे और ज़्यादा टाइम उन्हें लगा नहीं। हाँ, बस वीशु के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, कभी उसे कोई कलर पसंद नहीं आ रहा था तो कभी कोई। खैर शादी की शॉपिंग थी इसलिए वांगजी को वीशु की पसंद नापसंद का ध्यान तो रखना ही था और अब वो शॉपिंग करके घर आ ही चुके थे। वीशु जो कि बार बार इसी बात पे नाराज़ हो जाता था कि उसे उसकी पसंद का कलर नहीं मिला और जब वांगजी ने उसे गाउन लेने को बोला तो उसने कैसे शॉप के अंदर ही हंगामा खड़ा कर दिया था। अंकल, मैं आपको क्या नज़र आ रहा हूँ? नहीं, आप मुझे देखें ना ज़रा। क्या हूँ मैं? क्या हूँ मैं लड़की नहीं हूँ। विशु क्या बोले जा रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं लड़की नहीं हूँ। और अंकल इधर आएँ आप ज़रा देखें, मैं आपको लड़की नज़र आ रहा हूँ। उसने शॉपकीपर को बुलाया था और फिर सारे सेल्स का और सेल्स बॉयज़ को वो बुला लिया था और उन सब से वो जैसे अपना लड़का होने की गवाही मांग रहा था। आप सब देख रहे हो ना मैं लड़का हूँ, देख रहे हो ना मुझे। लेकिन ये अंकल, ये खड़ूस अंकल, ये मेरा होने वाला बूढ़ा हस्बैंड मुझे क्या ही बोल रहा है कि मैं गाउन पहनूँ। मैं गाउन नहीं पहनूंगा, आप इनको बोलो मैं नहीं पहनूंगा। विशु ने जैसे सरेआम ही वांगजी की बेइज्जती कर दी थी और वांगजी अब सर पकड़ के बैठा हुआ था। ये कोई बात नहीं होती, ये कोई हरकत नहीं होती जो तुम कर रहे हो। नहीं, मैं करूँगा, मुझे गाउन नहीं पहनना, मैं सूट पहनूँगा। अगर आपने शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। वो मुँह फुला के बैठ चुका था और फिर वांगजी ने दिल में सोचा, हाँ, सही नाम दिया है, तुम सच में एंग्री बर्ड हो, जो किसी बतख की तरह बस मुँह बना के चोंच निकाल के बैठ ही जाते हो। हे अंकल, खबरदार जो मुझे बतख बोला और मेरे पाउटी लिप्स को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके लिप्स जिससे वो खुशी हो या गमी, दुख हो या सुख और गुस्से में तो वो हमेशा ऐसे फुला ही लेता था और वांगजी पास उसको देखे जा रहा था। अच्छा मेरे बाप, तुम्हें जो लेना है ले लो, लेकिन ऐसे हंगामा मत करो। हाँ ठीक है, बोला तो है, सूट लूँगा मैं, वाइट सूट लूँगा मैं, उसने बोला था और फिर वांगजी को वही लेना पड़ा था। और अब गाड़ी में भी वो बस अपने उसी सूट को देख देख के खुश हुए जा रहा था। हाँ, ये पहला काम था जो कि शादी के पहले हुआ था, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और उसकी डिमांडें अब पूरी होना शुरू हो ही चुकी थी। और पहली डिमांड यही थी कि वो सूट पहनेगा, गाउन नहीं पहनेगा। जैसे ही वो शाम को शॉपिंग करके घर आए थे, घर में उसका कोई वेट ही कर रहा था और वो जैसे मुड़ा तो वो शियान के हाथ से तो जैसे सारे शॉपिंग बैग्स ही गिर गए थे। गगा, मेरे भैया, आप आ गए। वो तो जैसे दौड़ कर सैमी से लिपट ही गया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि सैमी इतनी जल्दी आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले तो उसकी बात हुई थी ना, और सैमी वो आ भी किया। वांगजी फिर सैमी को देख के बहुत ज़्यादा खुश था। सैमी देख रहा था कि वांगजी कितना ज़्यादा केयर करता है, कितना ज़्यादा ख्याल रखता है उसके भाई का, और उसे यही तो चाहिए था कि उसका पागल सा भाई जो कि अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज़्यादा ही काम में है, उसे कोई ऐसा मिले जो उसका ख्याल रखे और वांगजी बिल्कुल वैसा था। सैमी को कोई शिकायत नहीं थी।